वेलकम फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 4। वह ब्रह्म अचल, एक रस, एक मन से अधिक वेग वाला है। यहाँ पर जो परब्रह्म है, जो परम चेतना है, उसकी अवस्था का वर्णन किया गया है। वह ब्रह्म, वह परम अवस्था, वह परम विकास, वह परम ज्ञान अचल है। अचल का अर्थात है उसमें अचल का अर्थ है उसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती। वह निष्कंप होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का विचलन, किसी प्रकार की डामाडोल अवस्था, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती। एक रस है। एक रस का अर्थ होता है कि वहाँ पर जो अनुभव है वह सदैव शांति का, ठहराव का अनुभव होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि अभी अच्छा लगा, फिर बुरा लगा, फिर और ज़्यादा अच्छा लगा, फिर कभी और ज़्यादा बुरा लग गया, नहीं। वह एकदम विश्रांति की अवस्था है, शांति की अवस्था है, जो कभी भी डामाडोल नहीं होती। एक है मतलब वह सदैव एक सा रहता है, एक ही अवस्था रहती है। मन से अधिक वेग वाला है। वह इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि वहाँ तक मन भी नहीं पहुँच पाता। मतलब वह मन की रेंज से हमेशा बाहर रहता है, वो मन की कैपेसिटी से हमेशा बाहर रहता है, क्योंकि सब जगह पूर्वम पहले से पहुँचा हुआ है। वह परब्रह्म, वह सूक्ष्म तत्व पहले से ही हर जगह मौजूद है, अर्थात अ, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। मतलब वह हर जगह पहले से ही अवस्थित है, वह वर्तमान है, उसे कहीं जाने या कहीं आने की आवश्यकता नहीं होती। उस ब्रह्म को इंद्रिया या इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो परब्रह्म है, यह इंद्रियों की सीमाओं से बाहर है। यह मन की भी सीमाओं से बाहर है। यह भावनाओं की भी सीमा से बाहर है। ये एक परम शून्यता का अनुभव है, जिसे अनुभव कहना भी गलत होगा, क्योंकि अ, अनुभव करने के लिए भी किसी का होना ज़रूरी होता है। बल्कि ये एक आपकी ऐसी अवस्था है, जहाँ पर कोई अनुभव भी शेष नहीं रह जाता, सिर्फ़ शांति शेष रह जाती है। जिसे निर्वाण कहा गया है, जिसे कैवल्य कहा गया है, जिसे मोक्ष कहा गया है। अर्थात यह एक ऐसी अवस्था है, जहाँ पर सभी अनुभव समाप्त होकर के केवल विश्रांति, जिसे कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, ये बिल्कुल मौत जैसा अनुभव है। जो मिटना था, वो मिट चुका, और जो बचना था, वो बच गया। वह इंद्रियों से उनका विषय न होने के कारण प्राप्त नहीं होता। ये इंद्रियों का विषय ही नहीं है, ये हमेशा हर चीज़ की रेंज के बाहर है, तो इस तक किसी भी प्रकार से पहुँचा नहीं जा सकता। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें अपने आप को छोड़ा जा सकता है। जैसे-जैसे आप छोड़ते चले जाएँगे, सहज होते चले जाएँगे, जैसे-जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाएँगे, शरीर से, मन से, विचारों से, बुद्धि से, तर्क से, वितर्क से, धीरे-धीरे आप शांति की गहराइयों में उतरना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी बर्तन, किसी पानी में रेत घुली हुई हो। जितना ज़्यादा आप उसको हिलाओगे, उतना ज़्यादा वो रेत शोर मचाएगी। लेकिन जैसे-जैसे उसको हिलाना बंद कर देंगे, वैसे-वैसे रेत बैठना शुरू हो जाएगी और पानी शांत होता हुआ अपने आप को निष्कंप अवस्था में प्रस्तुत कर देगा। अर्थात ये है कि जो रेत है वो भी बैठ जाएगी, वो भी शांत हो जाएगी, और जो जल है वो भी रेत से मुक्त हो जाएगा। इसी को मुक्ति कहा जाता है। जब जल के अंदर का रेत शांत बैठ जाए और जब जल के अंदर की समस्त लहरें भी शांत हो जाए, तो ये जो शांति की अवस्था है, यही आत्मज्ञान की अवस्था है, यही मोक्ष की अवस्था है, यही समाधि की अवस्था है। वह अचल होने पर भी दौड़ते हुए अन्यों को उल्लंघन किए हुए है। उस ब्रह्म के भीतर वायु जलों को मेघादि के रूप में धारण करता है। अर्थात यहाँ पर उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह सब कुछ जल, वायु एवं अन्य समस्त जो भी कुछ घटित हो पाया है, जिसका भी अस्तित्व है, वह सब उस परम शून्यता के अंदर जो परम तत्व सदैव विराजमान है, उसी के प्रभाव के कारण है। अन्यथा उस परम तत्व के अस्तित्व के बिना
किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।